आज 19/5/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई का क्वेश्चन पेपर 100 आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से हिस्ट्री दिया हुआ है। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन है? तो अभ्युदय पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है? तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन 5 देखिए, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कलाशोक के समय में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो ये दारा शिकोह था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? तो अवध का नवाब था सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। और राज्य पूछेगा तो हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू और भैरव चांद दोनों ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1990 में भाग लिया था। तो 10 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में भाग लिया था। अब क्वेश्चन देखिए राजनीतिक शास्त्र है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के समक्ष होता है योजना आयोग का उपाध्यक्ष। क्वेश्चन 12 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, योजना आयोग का स्वरूप क्या था? परामर्शदात्री संस्था था योजना आयोग का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो प्रथम 1951 से 56 द्वितीय, 1956 से 61 तृतीय, 1961 से 66 चतुर्थ जो हो जाएगा 1969 से 74 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो ये विधान परिषद हो जाएगा। विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं विधान परिषद से। क्वेश्चन 17 देखिए, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महाराष्ट्र में जो है कि महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगा श्रीमती राबड़ी देवी। क्वेश्चन 18 देखिए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्ण अनुमति पेश होता है? तो ये राज्यपाल के पूर्ण अनुमति पर पेश होता है विधानसभा में धन विधेयक।
क्वेश्चन 20 देखिए, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में कर दिया गया। अब क्वेश्चन देखिए भूगोल से क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी से। हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यूपी का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का है, यूपी का नहीं है। क्वेश्चन 22 देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन ऑस्टिन जो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन 23 देखिए, कनाडा के मध्य अक्षांश से घास के मैदान कहलाते हैं, पियरी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, केंद्र सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। केंद्र सूक्ष्म बागवानी संस्थान बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। क्वेश्चन नंबर 27 के, पुरखा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये लद्दाख में हो जाएगा पुरखा घाटी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान किस देश में स्थित है? तो ये जिम्बाब्वे में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान जिम्बाब्वे में स्थित है। क्वेश्चन 29 देखिए, नम्बियन और अलगेजिरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ये सूडान में, अलगेजिरा सूडान, नूबियन और अलगेजिरा रेगिस्तान सूडान देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1854 में सुएज नहर का निर्माण 1854 में हुआ था। अब चलिए फिजिक्स क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रकाश में ध्रुवण की घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगें हैं। क्वेश्चन 32 देखिए, ल्यूमेन एकक है, तो ये ज्योति फ्लक्स का एकक है ल्यूमेन। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, समान आवेशों में होता है तो विकर्षण, समान आवेश में पूछेगा तो विकर्षण हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देखिए, निम्न में कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो तांबा जो है कि लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे, एक डोमेन परमाणु की संख्या होती है 10⁻18 से 10⁻21 के बीच एक डोमेन परमाणु संख्या होती है। क्वेश्चन 36 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो गॉस होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया तो नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, गलत चुनने के लिए बोल रहा है, मैडम क्यूरी डायनामाइट नहीं, का आविष्कार नहीं किया था, नोबेल क्वेश्चन सॉरी बी देखिए, बेल ग्रामफोन ये सही है, जे एल बेयर टेलीविजन ये भी सही, जेम्स वाट स्टीफेंसन ये भी सही है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 1 गलत था, मैडम क्यूरी। क्वेश्चन 39 देखिए, एक डेका लीटर में कितना होता है? तो 1 डेका लीटर में 10 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किन भौतिक राशियों में समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब में समान विमीय सूत्र नहीं है। क्वेश्चन 41 देखिए, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो 60 डेसिबल हो जाएगा। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए 43 नंबर से, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें बनता है? तो ये प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु बनता है। क्वेश्चन 44 देखिए, क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज कैल्शियम सिलिकेट्स और कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए,
स्मेल्टाइट किस धातु का अयस्क है? तो कोबाल्ट का स्मेल्टाइट कोबाल्ट धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, डीजल का ताप परिसर कितना होता है? तो 250 से 350 के बीच डीजल का ताप परिसर होता है। क्वेश्चन 47 देखिए, लिटमस में उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है? ये बैगनी कलर का होता है। क्वेश्चन 48 देखिए, जैविक उत्प्रेरक है, तो एंजाइम जो कि जैविक उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, परम ताप का मान होता है, तो 0 डिग्री केल्विन या -273.3 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो C2CH4CO ये कोल गैस का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है? तो CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। क्वेश्चन 52 देखिए, चूहा के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का चूहा के विष में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये लैंगिक जनन पर आधारित है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आँख में ट्रोकोमा किससे होता है? तो आँख में ट्रोकोमा जीवाणु के द्वारा होता है। चलिए अब बायो के क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 55 से देखिए, स्फेरोसोम कोशिका अंग का खोजकर्ता कौन है? तो ये पर्नर है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, डहलिया की जड़ें होती है कांतिल तथा पुलकित होती है डहलिया की जड़ें। क्वेश्चन 57 देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? ये पत्ता में रूपांतरित होता है घटपर्णी का। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, चंदन के पेड़ को माना जाता है, तो आंशिक मूल से परजीवी माना जाता है चंदन के पेड़ को। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हरित गृह गैस कहलाने वाली गैस है, तो NO2 CH4 CO2 और CFC ये हरित गृह गैस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नीरी NEERI नीरी संबंधित है पर्यावरण आयोजन से। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। क्वेश्चन 62 देखिए, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, तंत्रिका तंत्र की इकाई है, तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएंगे, गुणसूत्र में होता है DNA प्लस प्रोटीन गुणसूत्र में होता है। क्वेश्चन 65 देखिए, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। क्वेश्चन 66 देखिए, केंद्रक विहीन लाल रुधिर RBCD किस में होता है? तो स्तनी में होता है। अब चलिए एक कंप्यूटर से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन 67 देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा क्या है? तो प्लेन कैल प्लेन कैलाई कैल कैलेल है पहली कंप्यूटर भाषा, प्लेन कैलकुएल है, प्लेन कैलकुएल। क्वेश्चन 68 देखिए, निम्न में से सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है उसे कहते हैं रोम ROM। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो याद रखिए रोम कहा जाता है। क्वेश्चन 69 देखिए, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है ARPANET है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन 71 देखिए, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, कब किया था? इंटरनेट का आविष्कार 1995 में हुआ था। अब देखिए कला संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 72 देखिए, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है बच्चा नगमा। क्वेश्चन 73 देखिए, आंध्र प्रदेश की गौड़
जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा गुसादी, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्न में कौन सा महिला प्रधान नृत्य करती है? तो गिद्धा जो है कि महिला नृत्य करती है, गिद्धा नृत्य महिला करती है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, और गिद्धा पंजाब का है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? तो कठोर उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया था? तो 14 जुलाई 2013 को भारत में अंतिम टेलीग्राफ भेजा गया था। अब विविध से क्वेश्चन आएंगे। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 78 पे आएंगे, GIS में कौन जी का शब्द के लिए है? तो ज्योग्राफी जी शब्द के लिए है। GIS में जी शब्द ज्योग्राफी के लिए है। क्वेश्चन 79 देखिए, अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मौन बुकर कब प्राप्त हुआ था? तो 1997 में अरुंधति राय को मिला था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, रेड क्रॉस को शांति का नोबेल कब मिला था? तो 1917 में, 1944 में और 1963 में, यानी कि रेड क्रॉस को शांति का नोबेल 1917 में भी मिला था, 1944 में और 1963 में भी सभी वर्ष मिला था रेड क्रॉस को शांति का नोबेल। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में BC राय और धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 81 का। क्वेश्चन 82 देखिए, सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, तारोम किस देश का विमान सेवा है? ये रोमानिया का तारोम विमान सेवा है। क्वेश्चन 84 देखिए, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। क्वेश्चन 85 देखिए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन जो है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। कल के बिहार एसआई में ये भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कब कहाँ पर किया गया था? तो ये नोएडा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 पाएंगे, वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ज्ञानेश कुमार जो हैं कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्वेश्चन 89 देखिए, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 180 है मानव विकास सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनोद कुमार गुजियाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 91 पाएंगे, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना हिस्सा आवंटित किया गया है? तो 1.97 हिस्सा आवंटित किया गया है। क्वेश्चन 92 देखिए, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन 93 देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ESEChat ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 94 पाएंगे, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से किन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है? तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लिया है। तो 94 का D नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 95 देखिए, हाल ही में भारत के व्यापारिक दौरे पे आए प्रोविरियल बोरिक फॉन्टे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो चिली के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन 96 देखिए, FOI के वर्तमान निर्देशक कौन है? तो काश पटेल जो है कि FBI के वर्तमान निर्देशक काश पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद
हाइड्रोजन भंडार खोजा गया, तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। क्वेश्चन 98 आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, मैथ्यू ब्राउनली बन गए हैं। क्वेश्चन 99 देखिए, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इंद्रजीत भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 पर आएंगे, बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। तो सेठ आज बजरंगी कुमार का था और डायरेक्टर है अमरजीत कुमार। तो और बहुत ही बढ़िया राइटिंग भी था इनके सेट का, और सेट भी बहुत बढ़िया किया गया था। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए जो नहीं आए हैं और जो नहीं आ पाते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिएगा। जो भी गलती है तक कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, हम सुधार करने का कोशिश करेंगे। चलिए आज इतना, कल फिर नेक्स्ट मिलते हैं।